एक रेडियो को 990 रुपए में बेचा गया, 10% का लाभ हुआ। बढ़िया समझना, एक रेडियो को कितना में बेचे? 990 रुपए। क्या है अभी? विक्रय मूल्य। बेचे मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। और कितना का लाभ होता है? 10% का लाभ हुआ। इसका सीधा मतलब है कि हम रेडियो को 990 से कम में खरीद करके लाए थे। 990 में तो हम किसी को बेच दिए, उससे कमे में ना खरीद के लाए थे। तो पहले दो बात लिखेंगे, एगो लिखेंगे 100 और लाभ के वजह से क्या लिखेंगे? लाभ के वजह से 110 लिख लिए। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य हमारा होगा 990 गुना, हम क्या है 990 से कम में ना खरीद के लाए थे, तो इससे आंसर हमको कम चाहिए, तो कम वाला पार्ट ऊपर और ज्यादा वाला पार्ट 0 0 कैंसिल। 11 नमा 99, 9 गुना 100, 900 रुपया में हम खरीद के लाए थे। पता चल गया कि 900 में खरीद के लाए थे। अब क्वेश्चन कहता है कि 390 लिख दिया है, 890 है, बोले 890 रुपए में बेचा जाए तो क्या लाभ और हानि होगा? 900 में खरीद के लाए हैं और बेचने कह रहा है कितना में? 890 में बेचने कह रहा है, तो कितना का लॉस सहना पड़ेगा? 10 रुपया का। तो जो भी है वो हानि है। 10 रुपया क्या है? हानि। हानि कितना रुपया हुआ? 10। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। हमेशा बटे क्रय मूल्य होगा। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो भी नीचे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत में भी क्रय मूल्य। हानि के रुपया और गुना और बटे क्रय मूल्य कितना? खरीद के कितना मिलाए थे? क्रय मूल्य हम लोग निकाले ना यहाँ 900, 0 0 कैंसिल, 10 बटे 9, 10 बटे 9%। भाग देंगे तो 1.1/9%। क्लियर है? किसी वस्तु का सीपी एसपी का 80% है। किसी वस्तु का जो सीपी है वो एसपी का कितना परसेंट है? फिर से, किसी वस्तु का सीपी एसपी का कितना परसेंट है? 80% है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो सीपी अब बटे क्या? एसपी बराबर 80 बटे, ये एसपी कोना कोनी चला गया नीचे 80। अब परसेंट का क्या हुआ? 4:5। खरीदे 4 में और बेचे 5 में, तो कितना का फायदा आ रहा है समझ में? 1 का फायदा। तो लाभ गुना 100, जो फायदा हुआ लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय कितना है? क्रय कितना है? 4, 25% का फायदा हुआ। देखो, कोई व्यक्ति साइकिल जो है 400 में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। ये तो बना लेना चाहिए। ये सवाल आसान है। बना शिवम? देखो, 400 में साइकिल खरीदा और 20% लाभ पर बेचा, तो लिखेंगे 120 बटे, क्योंकि हमको 400 से तो ज्यादा चाहिए ना, तो ज्यादा वाला पार्ट ऊपर कर देंगे। 0 0 कट गया, बच 48। कितना में बेचेंगे? 20% लाभ चाहिए तो 480 में बेचेंगे। 20% भैया। हाँ, क्या चीज? दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो एशिया के अंदर दोनों आ गया। सी नंबर ऑप्शन, दिल्ली और श्रीलंका दोनों एशिया के अंदर आ गया। तो आसान चीज है। जैसा कहेंगे बौंसी और बांका और बिहार किसके अंदर है? तो तीनों नहीं, दोनों बिहार के अंदर है। वही बिहार के अंदर 2 गोविंदा दे दो। सी नंबर ऑप्शन। दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 640 है, 20% का हानि हुआ। 640 में सामान बेचे और 20% का हानि हो गया, है ना? तो ज्यादा में खरीदे थे सामान को। कितना में खरीदे थे? 640 से ज्यादा में खरीदे थे। तो दो बात लिखेंगे, एगो लिखेंगे 100 और हानि हो गया तो क्या लिखेंगे? और हमको निकालना है कि 640 से ज्यादा में खरीदे थे, तो ज्यादा वाला पार्ट और कम वाला पार्ट 0 0 कट गया, 8 8 64, 8 गुना 100। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, अगर यहाँ लग रहा है कि यहाँ गलती हो रहा है तो यहाँ ध्यान देना है कि ये कटेगा कि ये कटेगा। तो 8 से 64 कट रहा है, मतलब हमारा लिखा हुआ भी क्या है? सही है। समझ गया ना? तो ऐसा संख्या देता है जो कट जाए। तो हम लोग कितना में खरीदे थे? 800 में और बेच दिए 640 में। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 है, कितना में बेचे? नहीं, ये तो पिछला वाला ना हो गया। एक घड़ी का एसपी 960 रुपया है, कितना में बेचे? 960 रुपया में, और 20% का लाभ हो गया। देखो, अगर ये कॉपी हम बेच दिए 20 रुपया में
और हमको 2 रुपया का लाभ हुआ, तो मतलब है कि 20 रुपया से कम 18 रुपये में खरीद के लाए थे। उसी प्रकार 960 रुपये में हम एक वस्तु बेच दिए और 20% का लाभ हुआ, मतलब कि सामान को 960 से कम में खरीद के लाए थे। तो दो बात लिखेंगे, एक लिखेंगे 100, ठीक है, और लाभ की वजह से क्या लिखेंगे, तो 960 गुना 960 से कम में ना खरीदे थे, तो कम वाला तो 960 से कम वाला कौन होगा, 100, और ज्यादा वाला कौन होगा, 120। 0 0 क्या हुआ, कट गया, 12 96, 8 गुना 100 कितना हुआ, 800। तो 800 में हम लोग क्या किए थे, खरीद के लाए थे। अब सवाल क्या कहता है कि कितने में 10% का लाभ लेना है, 30% है 8 नंबर में, 20% 20% का लाभ 20 है ना, वस्तु का क्रय मूल्य तो 20 तो है, हम 30 ले लिए 20 है, तो क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य निकल गया 800। जी क्रय मूल्य कितना है, 800। हमारा एक व्यक्ति को 720 रुपये की घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपये में घड़ी बेचनी चाहिए। क्या नंबर है, 9 नंबर। क्या कहता है 9 नंबर पे, एक व्यक्ति को 720 रुपये की घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी कितना में बेचे, कितना हानि हो गया, हानि होने का मतलब क्या है कि हम ज्यादा में खरीद के लाए होंगे, कम में बेचते हैं। हाँ, तो 100 लिखेंगे और हानि की वजह से क्या लिखेंगे, तो इसका निकालेंगे कितना में खरीदे थे, ज्यादा में ना खरीदे थे, तो ज्यादा वाला पार्ट ऊपर, तो 0 0 कट गया, 9 8, हम कितना में खरीदे थे, 800 में। अब कितना लाभ चाहिए, 10% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे, तो लाभ चाहिए तो 800 से कम में बेचेंगे कि ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा में, तो 10% लाभ चाहिए तो क्या लिखेंगे, 110 बटे 0 0 कैंसिल, 11 8, कितना में बेचेंगे,